Hello friends, welcome to Chartstally online learning and this is Madhuri Mishra, your English teacher. तो आज देखिबा कोन डैफोडिल जोटा कि +2 CHSE बोर्ड रो +2 सेकंड ईयर रो प्रथम पोएम हमर पांचटा पोएम रहिछि। तो आज देखिबा फर्स्ट पोएम टी कोन रहिछि नेम टा देखो डैफोडिल। हु इज द राइटर हियर? विलियम वर्ड्सवर्थ जे कि लिखिचंती एही सुंदर पोएम टी। ओके, तो कोन रहिछि पोएम भितरे केते इंटरेस्टिंग अछि सेटा भी हमें देखिबा। फर्स्ट देखिबा इंट्रोडक्शन द पोएट जे कि लिखिचंती तो तांको विषय तो किछि पढ़िबो कि नहीं। तो कौन रहिछि देखंतु विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न 1770 एंड डाइड 1850। ताकि केबे जन्म ग्रहण करथिले 1770 रे जन्म ग्रहण करथिले। केबे तांकर डेथ हेतिला 1850 रे। ओके, इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम। तो तांको समय रे से गोटे ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर रो गोटे ग्रेटेस्ट पोएट भाबरे से परिचित किए विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड पोएट लोरेट। तो तांको गोटे उपाधि दिया हेतिला। कौन से उपाधि दिया हेतिला देखो, इंग्लैंड रो पोएट लोरेट बोली की उपाधि दिया हेतिला। ओके, he defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotion recollected in tranquility। तो पोएट्री को लेके से गोटे वंडरफुल डेफिनेशन देइथिले। पोएट्री को लेके से कोन कहिथिले देखो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस मींस कोन, ऑटोमेटिकली तमे जदी गोटे पोएम लेखिबो मींस तमे लेखि बोले लेखि दे परिबोनी। तो तम मन भितर किछटा भावना आसीबार अछि, सेटा भी ऑटोमेटिकली आसीबार अछि, हेले जाय कि तमे लेखि परिबो, अदरवाइज तमे लेखि परिबोनी। तो स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होबार अछि जहा तमरो फीलिंग्स गुडा को रहिछि। तो सेटा केते बेले रहिबो, arising from emotion recollected in tranquility means कोन, पीसफुल। जेते बेले तमे शांत मन रे बसिबो, जो टाइम रे तमे पूरा पीसफुल जगह रे बसिबो, से टाइम रे बहुत गुडा फीलिंग्स तम माइंड को आसीबो। तो से टाइम रे तमे लिखि परिबो डिफरेंट टाइप रो कविता। He is the poet of nature and used common words to express his feelings। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ को समस्त जानती कौ नेम रे, नेचर पोएट बोली जानती। तो नेचर मीन्स कौन, नेचर इज व्हिच इज क्रिएटेड बाय गॉड नॉट मैन मेड। जोटा कि भगवान तैयारी करचंदी ताको हमें कौन कहबा, नेचर बोली कहबा। किंतु विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट भाबरे नामित करा जायछि, जहा कि प्राकृतिक कवि बोली कहा जाउछि। ओके, देन एंड से सब बेले कौन यूज करती, सिंपल वर्ड यूज करती, जोटा कि जी भी पढ़ुए जो वर्ड्स गुड़ा कि जो माने भी पढ़िले भी से माने आराम से बुझी पारिबे। ताको जहाँ जहाँ फीलिंग्स अच्छी से बहुत सिंपल वर्ड रे यूज करती, जोटा प्रत्येक लोक बुझी पारिबे भल भाव में। तो एबे देखिबा वार्म अप कौन रही। तो वार्म अप मीन्स कौन, जोटा कि पोएम विषय किछिटा एनालिसिस, जोटा कि किछिटा आइडिया आसीबो ए जो स्टांजा पढ़िबा पूर्वरु। ओके, जेमिति कि मूवी देखिबा पूर्वरु तमे कौन देखछो, ट्रेलर देखुछो, से टाइप रो पोएम पढ़िबा पूर्वरु आमे देखिबा वार्म अप कौन रहिछि। देखो, दिस पोएम इनकॉर्पोरेट द आइडिया एंड एस्पेक्ट एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री। इनकॉर्पोरेट मीन्स कौन, इंक्लूड। ओके, तो ए पोएम रे केउ आइडिया इंक्लूड हेछि, जोटा कि एस्पेक्ट एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक मीन्स आपण जोटा भाबुचंती से टाइप रो रोमांटिक नहीं, रोमांटिक मीन्स क्रिएटिवनेस हैला, जोटा कि क्रिएटिव ऑटोमेटिकली आसे। तो से टाइप रो पोएम एठारे से रिप्रेजेंट करिसंती। द फील्ड ऑफ डैफोडिल इज इवेंटली द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। तो ये जो पोएम रे मेन टॉपिक कौन रही, डैफोडिल बोली अच्छी हैला, जोटा कि गोटे येलो टाइप रो फ्लावर। आपण एठी भी देखि पारथुवे येलो कलर रो जो ए डैफोडिल को लेकिन ही ए पोएमटा लिखाई। मेकिंग नेचर द मोस्ट एपरेंट फ्यूचर थ्रू आउट। तो आरो मेन एपरेंट मीन्स कौन, वैशिष्ट्य। आरो मेन वैशिष्ट्य कौन, जे गोटे नेचुरल जिनस, नेचुरल माने कहली जोटा कि भगवान तैयारी करचंती। तो फ्लावर आमे तैयारी करनु, भगवान तैयारी करचंती। तो कौन से रिप्रेजेंट करचंती देखंतु, वर्ड्सवर्थ एड्स ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेज सच एज लेक, ट्रीज, स्टार्स, इवन क्लाउड इन द पोएम। नेचुरल इमेज गुड़ाक ए पोएम रे बहुत गुड़ा इंक्लूड करछंती। तो से कौन गुड़ाक इंक्लूड करछंती देखो, लेक जोटा कि हृद, ट्री मीन्स कौन, गछ गुड़ाक, स्टार्स तारा गुड़ाक, देन इवन क्लाउड मीन्स कौन, मेघ गुड़ाक, आउर केते गुड़ाई अछि जोड़ा आमे पोएम रे पढ़िबा।
दो नेचर ए ट्रैंक्विल मूड इज इंस्टांटली क्रिएटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन तो नेचर को से एते भल पाउथिले जे फर्स्ट लाइन रे ही तांकर नेचर अछि तो फर्स्ट लाइन कोन अछि देखो I wander lonely as a cloud तो I wander lonely as a cloud तो cloud गोटे कौन cloud को आमे तैयारी करछु कि नाही ना तो किए तैयारी करछंती भगवान तैयारी करछंती तो cloud is the nature word okay the atmosphere of the poem is very peaceful and the use of nature creates joyful The atmosphere of the poem is very peaceful and the use of nature creates a joyful setting. तो ये जो atmosphere means कौन जोड़ा कि environment जोड़ा बहुत peaceful means कौन बहुत शांतिदायक थिला है ना तो शांतिदायक रे कौन कौन अच्छी देखो Not until the poet later muses about what he saw does he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodil and study the poem and note how Wordsworth glorify beauty of the nature and bliss of solitude. तो ए पोएम रे आमे कौन पढ़िबा जे विलियम वर्ड्सवर्थ केमिति अट्रैक्ट हेतिले से डैफोडिल गुडा को देखि कि तो लाइन बाय लाइन आमे डिस्कशन करिबा तो स्टे ट्यून देखो फर्स्ट पोएम कौन दिया है I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodil beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. This is the first stanza and very interesting stanza. तो poem टे start करिवा पूर्वरु आमे देखिबा rhyme scheme कोन रहिछि rhyme scheme means कोन जोटा कि same word रो pronunciation होतबो हैला देखो एठी कोन दिया छि cloud का आमे ए बोले कि नहीं परिबा then एठी कोन दिया छि crowd same sound आछि तो ए ओके hills आउ daffodils means एटा नबा b आउ b ओके देन देखो लास्ट दुईटा लाइन कौन अच्छी ट्रीज और ब्रिज अच्छी तो आपको आमे कौन नहीं पारिबा सी ओके तो जदि तुमको क्वेश्चन आसीबो कि ए पोएम रो राइम स्कीम कौन अच्छी ताले कौन कहबो तमे ए बी आउ सी दिस इज द राइम स्कीम क्लियर एबे देखिबा स्टांजा वाइज एनालिसिस करिबा I wander lonely as a cloud तो एठारे आई किए आई होचंती द पोएट मीन्स कौन कवि ओके I wander lonely as a cloud wandered मीन्स कौन जोटा कि मूविंग वंडरिंग करिबा हमें हैला lonely as a cloud lonely माने एकाकी जेमिति कि क्लाउड भलिया बोली कहचंती मीन्स से कवि निजको वर्णना करिसंती एज ए क्लाउड साथी निज को से वर्णना करछंती माने कंपेयर करछंती जे क्लाउड गुडा को जेमिति एकाकी बुलुचंती आकाश रे सेमिति मो मन भी सेमिति बुलुछि लोनली हेछि बोली कहउचंती दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स वेल्स मीन्स कोन वैली बा उपत्यका हिल्स माने कोन जोडा कि आमे पर्वत बोली कहू ये जो पर्वत आकाश रे जेमिति मेघ गुडा को खंड खंड होई कि भासुची सेमिति पोएट को माइंड भी माने एकाकी बुलिवारे लागिछि बोली कहचंती When all at once I saw a crowd means कौन पिले जोटा कि group of things और group of people को बुझेबो तो एठी काहा को बुझौछि group of things को बुझौछि When all at once I saw a crowd तो सडनली से जाउथिले ओठी को एमती नेचर प्लेस को जोटा कि पूरा पीसफुल थिला तो से टाइम रे 81 गोटे थोर से कौन देखिले गोटे क्राउड देखिले से क्राउड रे कौन थिला देखो ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल तो ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल आमर जोटा कि मेन टॉपिक ओके तो ए होस्ट मीन्स कौन जोटा कि लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल से एट ए टाइम देखिले ओके बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री तो से डैफोडिल गुडा को केउठारे थिले बिसाइड द लेक बिसाइड मीन्स कौन साइड रे थिले ओके लेक माने रोद साइड रे से डैफोडिल गुडा को थिले देन बीनीथ द ट्री बीनीथ मीन्स कौन गछर तळे ओके सो वेयर इज द डैफोडिल मीन्स तुम कौन आंसर दबो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री ओके फ्लुटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज तो से जो डैफोडिल गुडा को कौन करथिले से माने फ्लुटरिंग मीन्स कौन मूविंग टू एंड फ्रो मीन्स नोडिंग देयर हेड्स
ये जो डाफोडिल गुड़ाक पवन हेले एमती जो दहलिब से टाइप रो से माने नोडिंग करथिले एंड डांसिंग इन द ब्रीज ब्रीज मीन्स कौन विंड विंड माने पवन okay I think this is clear I will provide you all the difficult words so don't worry so देखो मु आउ थोर ओडिया रे एक्सप्लेन कर दूची जो द्वारा तमरो मोर क्लियर हबो तो फर्स्ट लाइन रे कवि निजो को वर्णना करिसंती काहा साथी रे क्लाउड साथी रे तो से जाओ जाओ सडनली देखिले गोटे क्राउड से क्राउड कहार क्राउड थिला डाफोडिल रो थिला जोटा कि होस्ट ऑफ गोल्डन कलर रो डाफोडिल थिला गोटे दुईटा नथिला होस्ट मीन्स नंबर ऑफ डाफोडिल थिला कोठी थिले से माने बिसाइड द लेक रे थिले आउ बिनीथ द ट्री रे थिले तो से माने कोन करूथिले से माने नोडिंग करथिले डांस करूथिले कोउथिरे पवन होउतिला से टाइप रे से माने डांस करथिले आ गोटे जिंस मन रखो ए स्टैंजार जे एथिरे गोटे फिगर ऑफ स्पीच मेंटेन हेछि कोन से फिगर ऑफ स्पीच देखो सिमिली सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच जोटा कि एज आउ लाइक द्वारा कंपैरिजन होथबो एज है कि लाइक थिबो एथिरे ओके तो एज लाइक थिबो दुईटा कंपैरिजन होथबो दुई जन को मध्य रे मींस तमे कोन लिखिबो सिमिली बोली लिखिबो तो हमर फर्स्ट लाइन रे हमें पाइले आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड मींस कवि निजो को क्लाउड साथी रे कंपेयर करछंती मींस एठारे कोन यूज हेछि सिमिली यूज हेछि आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ एबे देखिबा नेक्स्ट स्टांजा कोन रहिछि सो एबे देखिबा सेकंड स्टांजा कोन दिया अछि फर्स्ट आई लाइक टू तो अबे देखिए सेकंड स्टांजा कौन रही देखो कंटिन्यूस एज द स्टार द साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे द स्ट्रेस्ड इन द नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance ओके तो फर्स्ट लाइन कौन दिया कंटिन्यूस मीन्स जोटार कि कंटिन्यूली चली ओके एज द स्टार दैट शाइन स्टार्स माने हमें कौन जानिछे तारा गुड़ाक जोटा कि सब बेले शाइनिंग करथबो जेतेबेले तुमरो नाइट टाइम आसीबो एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे माने कौन जोटा कि छाया पथ ट्विंकलिंग मीन्स कौन जोटा कि मिंजी मिंजी लाइट रे पूरा लाइटनिंग दउथबे तो ये जो दुईटा लाइन रे कौन कहाई कंटिन्यूस एज द स्टार द साइन जेमिति कि लाइटनिंग करछि स्टार गुड़ाक एठारे डाफोडिल भी सेमिति लाइटनिंग करछि बोली कवि कहिसंती जेमिति तारा गुड़ाक काउंटलेसनेस एठारे डाफोडिल गुड़ाक भी काउंटलेसनेस बोली कवि एठारे कहिसंती दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन दे मीन्स काहा को रिफर करछि डाफोडिल को रिफर करछि ए पोएम रे जोठी भी दे आसीबो काहा को रिफर करछि मींस डाफोडिल ही लिखिबो दे स्ट्रेस्ड मींस कोन एक्सपांडेड हैला पूरा एक्सपांड हे कि अछि इन नेवर एंडिंग लाइन तो ये जो लाइन टा जोटा कि एंडिंग ही देखा जाउनी पूरा एटु ठियाले पूरा लास्ट पर्यंत जेमिति कि तमे बीच को गले देखुथबो जे पूरा आकाश हे कि पानी पूरा लागि कि रहउथबो किंतु तार एंडिंग टा देखा जाउ नथबो लाइक दैट तो ये जो डाफोडिल भी पूरा एंडिंग पर्यंत अछि जहार कि लास्ट सीन देखा जाउनी ओके सेते सुंदर हेछि along the margin of a bay means कोन जोटा कि बॉर्डर ओके along the margin of a bay 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance तो एट ए टाइम से केतरा डाफोडिल देखिले 10,000 डाफोडिल देखिले कोठी along the margin of a bay means कोन कहली लेक माने कोन हृद so 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprightly dance tossing means कोन fluttering means कोन कहतिली जोटा कि moving to and fro like that tossing means तांको हेड को मूविंग करचंती टू एंड फ्रो रे केमिति इन देयर स्प्राइटली डांस स्प्राइटली मीन्स कोन जोटा कि जीवंत भाव रे माने कवि तांको केते अट्रैक्ट लागिथिला से डाफोडिल को देखिकी जे कि एते सुंदर एक्सप्लेनेशन देचंती ओके तो फर्स्ट लाइन रे मु कोन कहली जे डाफोडिल को स्टार साथी रे कंपेयर करचंती ओके इट मीन्स इट इज ए सिमिली आम फर्स्ट आंसर आम देखी आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड सेटा गोटे सिमिल थिला तो एठी भी आम देखिले कोन कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन तो ये कहा कहार कंपेयर हेछि डाफोडिल साथी रे स्टार रो कंपेयर हेछि ओके एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे जेमिति कि शाइनिंग दउचंती स्टार्स गुड़ाक सेमिति हमर डाफोडिल भी शाइनिंग दउचंती आउ से माने केउठारे अछंती पूरा एक्सपांडेड हे कि नेवर एंडिंग लाइन रे अछंती जहार कि एंडिंग ता देखा जाउ नै हैला तो एट ए टाइम से केतरा फ्लावर देखिले 10,000 देखिले ओके आउ से डाफोडिल गुड़ाक कोन करथिले तांको हेड गुड़ाक मूविंग टू एंड फ्रो करथिले
तापर देखो थर्ड नंबर स्टांजा जोड़ा कि बहुत इंटरेस्टिंग द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली a poet could not but be gay in such a jocund company I gazed and gazed but little thought what wealth that so to me had brought okay तो देखो okay देखियो थर्ड स्टांजा कौन रही द वेव बिसाइड देम डांस द वेव माने कौन जोटा कि तरंग काहा पाखरे डांस करूची से डैफोडिल रो साइड रे पुनी तरंग भी डांस करूची okay them dance but they outdidly the sparkling wave in glee outdid means कौन जोटा कि सरप्राइज कर दोची काहा को सरप्राइज करूची हमरो डैफोडिल को से सरप्राइज करूची ओके दी जने जाको डांस करछंती को माने डांस करछंती डैफोडिल डांस करछि पुनी वेव भी डांस करछि किंतु पोएट को कोटा बेसी अट्रैक्टेड लागुची हमरो कौन डैफोडिल ही अट्रैक्ट लागुची The poet could not but be gay in such a jocund company. Jocund company means कौन मेरी एसोसिएशन जोटा कि देखिकी तांको बहुत अट्रैक्टेड लागुची बहुत खुशी हो जाउचंती माने पूरा विमोहित हो जाइचंती सेटा को देखिकी काहा को ए जो डैफोडिल गुडा को आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट गेस्ड मींस कौन लुकिंग फिक्सिडली जोटा कि देखिकी रही जाइचंती पूरा आवाक रे ओके बट लिटिल थॉट माने से कौन कहबिनी तांको माइंड पूरा विमोहित हो जाइछि ओके व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट वेल्थ मीन्स कौन एठारे संपत्ति नहीं वेल्थ मीन एठारे हैप्पीनेस को बुझुची ओके से डैफोडिल को देखिला परे तांको सब धन रत्न सब मिलिला भलिया लागुची बोली से बहुत हैप्पी फील हो जाइछंती ओके तो ए स्टांजार हमें कौन देखिले जे वेव अछि देन आ कौन अछि डैफोडिल अछि दे बोथ आर डांसिंग बट द डैफोडिल इज मोर ब्यूटीफुल देन द वेव्स ओके तो डैफोडिल रो डांस ही तांको बहुत भल लागुची आउ सी जो देखुचंती डैफोडिल को जे कि बहुत अट्रैक्टेड हो जाइचंती तांको सब धन संपत्ति मिलला भलिया लागुची वेल्थ ओके तो एठी भी गोटे फिगर ऑफ स्पीच अछि जोटा कि व्हाट वेल्थ दैट शो टू मी जोटा कि गोटे मेटाफोर तो मेटाफोर कोन आमी जानिबार अछि तो मेटाफोर इज आल्सो ए फिगर ऑफ स्पीच it is comparison between two things but not used as and like हैला दीटा जिनस कंपैरिजन हेतिबो बट सेठारे एस लाइक यूज हे नथिबो जेमिति कि सिमिली रे थिला ओके तो व्हाट वेल्थ द सो टू मी तो केते धन संपत्ति मते मिलला भलिया लागुछि बोली कहउछन किंतु मिलिछि कि नाही तो एठी गुटे कंपेयर करछंती नेक्स्ट कोन रहिछि देखो लास्ट स्टांजा सो दिस इज द लास्ट स्टांजा for oft when on my coast I lie in vacant or a pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodil ओके देखो कौन दिखाई फॉर ऑफ्ट मीन्स कौन अनेक समय रे जेते बेले पूरा डैफोडिल देखी देइछंती पूरा विमोहित हो जाइछंती पुणी घर को आसी कवि सोइछंती है तो सोइला बेल को तांकर कौन से भावना आसी देखो व्हेन ऑन माय कोच मीन्स कौन बेड है जिते बड़े से खटरे शोइचंती आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड वैकेंट मीन्स कौन थॉटलेस आ पेंसिव मीन्स कौन थॉटफुल तो शोइला बेल को तुमको बहुत गुड़ा मेमोरी मन पड़ो एइदर भल होइतिबार अछि और खराब होइतिबार अछि तो शोइला बेल को तुम केते गुड़े लाइफ रे जहाँ जहाँ होइछि सब किछि टिके टिके रिफ्लेक्स होउथबो कि नै तो सेमिति कवि भी शोइचंती घर को आसिकी खटरे दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई दे मीन्स कौन कही मु कहा रिफर करिवो डैफोडिल को करिवो फ्लैश मीन्स कौन जोटा कि आखिरे आसी जाउची कोटा आसी जाउची ए डैफोडिल गुडा को दैट इनवर्ड आईज मीन्स कौन माइंड्स आई तुम आखि बंद कले भी तुम आखि आगे केते गुडा जिंस देखा जाउथबो जोटा को आमे इनवर्ड आई बोले कहबा व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जोटा कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जोटा ताको बहुत गुडे हैप्पीनेस दोची solitude means कौन loneliness okay and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodil जोटा कि मो हार्ट पूरा विमोहित होइकी पूरा फील होउची कोथिरे फील होउची लाइक डांसिंग द daffodil जेमती हैप्पी रे अछि मो हार्ट भी सेमती प्लेजर रे फील होउची प्लेजर मीन्स कौन हैप्पीनेस रे फील होउची बोली कवि एठारे कहिसंती आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर
तो आम फास्ट स्टांजा रे कौन पढ़ले जे कवि निजको कंपेयर करचंती क्लाउड साथी रे पुनी डाफोडिल गुड़ा को देखिले सडनली ए होस्ट ऑफ गोल्डन डाफोडिल तो सेठारे से माने कौन करथिले फ्लूटरिंग करथिले डांसिंग करथिले राइट देन सेकंड स्टांजा रे कौन कहली जे तांको जो स्टार आउ काहा को कंपेयर करथिले स्टार आउ डाफोडिल को कंपेयर करथिले बट से माने 10,000 जोटा कि नेवर एंडिंग लाइन रे अछंती जोटार एंडिंग ही देखा जाउनी आउ कौन करथिले से माने जोटा कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस जेमिति जीवंत भाव रे से माने नाच करथिले पुनी थर्ड स्टांजा रे कौन देखिले वेव थिला आउ कौन थिला हमर डाफोडिल थिला दुई जण डांस करथिले बट डाफोडिल रो डांस ही फार बेटर थिला ओके देन थर्ड स्टांजा रे कौन फोर्थ स्टांजा रे कौन आसिला वैकेंट मूड आउ पेंसिव मूड कविंकर दीटा मूड आसी गोटे है वैकेंट आ गोटे है पेंसिव तो जेतेबेले से सोईचंती खटरे से टाइम रे भी डाफोडिल गुड़ाक तांकर इनवर्ड आईज रे फ्लैश अप होउची जोटा कि तांको बहुत हैप्पीनेस दोची ओके दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड थैंक यू सो मच।